नमस्कार दोस्तों, मैं सी एस सुनील सकराल बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप बार बार मेरे चैनल पर आते हैं और कुछ नया सीखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फाइल ITR 1 विद सैलरी, रेंट एंड इंटरेस्ट इनकम। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। हम आपको इनकम टैक्स रिटर्न 1 फाइल करना सिखा देंगे और वो रिटर्न जो है उनके कंपोनेंट होंगे सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, इनकम। ये फाइल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, आइए हम पहला स्टेप देख लेते हैं। ये जो ITR 1 होती है ये तीन तरह से फाइल की जा सकती है। नंबर 1 एक्सेल यूटिलिटी, नंबर 2 जावा यूटिलिटी और नंबर 3 जिस तरह से हम आपको सिखा रहे हैं उस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थ्रू सबसे इजी वे है और सबसे जल्दी ये रिटर्न फाइल कर देता है, इसलिए हम इसी को चूज कर रहे हैं। स्टेप 1 जो है उसमें आपको सबसे पहले एक वेबसाइट पर जाना है जो कि है www.incometaxindiaefiling.gov.in। इसमें आप लॉगिन करेंगे अपने पैन कार्ड नंबर से और उसके पासवर्ड से। स्टेप 2 आपको जाना है ई फाइलिंग ऑप्शन में। जब आप लॉगिन कर जाएंगे तो इस तरह का एक डैशबोर्ड आपको नजर आएगा। इस डैशबोर्ड के साथ नीली पट्टी पर आपको एक ई फाइलिंग का ऑप्शन नजर आएगा, उसमें इनकम टैक्स रिटर्न लिखा हुआ आपको दिखेगा। स्टेप 3 में आपको जाना है। ये जो स्क्रीन है ये आपको इस तरह का एक ऑप्शन दे देगी जहां पे पैन नंबर प्रीफिल्ड होगा, असेसमेंट ईयर आप इसमें भरेंगे, ITR फॉर्म नंबर आप ऑटोमेटिकली इसमें भरेंगे, फाइलिंग टाइप लिखेंगे आप ओरिजिनल और रिवाइज रिटर्न, और सबमिशन मोड जो है प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। नीचे ऑप्शन आएंगे जहां बैंक अकाउंट नंबर लिखे रहेंगे। इन 2 बैंक अकाउंट में से जो भी अकाउंट अगर आपका इसमें नजर आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो आप फिल कर देंगे और यहाँ पर इसको टिक कर देंगे किस अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए। इस फॉर्म को आप हिंदी में भी ले सकते हैं, इसमें टिक करेंगे तो फॉर्म सारा कन्वर्ट हो जाएगा में और आप उसको हिंदी में पढ़ के भी आप इसको फाइल कर सकते हैं। कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो चौथा स्टेप आपके पास आ जाएगा। आप एक लैंडिंग पेज में पहुंच जाएंगे और इस लैंडिंग पेज में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस रहेंगी, वो इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं क्या लिखी हुई है। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन रहेगी, पार्ट इसमें बी जो रहेगा वो रहेगा कंप्यूटेशन इनकम एंड टैक्स, तीसरा टैब रहेगा टैक्स डिटेल्स, चौथा रहेगा टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, पांचवा रहेगा डिडक्शन 80G और छठा रहेगा डिडक्शन 80GGA। जनरल इंस्ट्रक्शन में जो मेन है कि आपको बैक प्रेस नहीं करना है नॉर्मली, तो ये लॉग आउट हो जाएगा और बाकी कोई आप सब पढ़ लीजिएगा, आपको इसमें समझ में आ जाएगा। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है जिसमें आपका नेम, एड्रेस, ये सब चीजें यहाँ पर आ जाएंगी और आपको यहाँ भरना रहेगा फील्ड अंडर सेक्शन, किस सेक्शन के अंदर फिल कर रहे हैं आप अपने ITR 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ये यहाँ पे फाइल हो जाएगा। अगर आप इसमें जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के केस में जो है सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पर भरे जाएगा। इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर में पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट में गवर्नमेंट, प्राइवेट वाले हैं तो आपको भरा जाएगा अदर। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स के स्लैब में हमने एक एग्जांपल लिया है कि अगर किसी व्यक्ति मिस्टर ए 6 लाख रुपए साल का कमाते हैं और 50,000 HRA मिलता है तो कैसे शो किया जाएगा। आपको जो इन्फॉर्मेशन है अपने फॉर्म 16 से देख के भरनी है। फॉर्म 16 नहीं है तो अगर सैलरी सर्टिफिकेट मिला है तो उससे देख के आप इसको फिल कर सकते हैं। ग्रॉस सैलरी एज पर फॉर्म 16 आप यहाँ फिल कर देंगे। सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) 6 लाख रुपीज यहाँ हमने फिल कर दिया। जो हमारा एग्जम्प्टेड अलाउंस है वो भी हमने यहाँ देखकर 50,000 रुपये भर दिया। नेट सैलरी आ गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ फिल हो गई है और इसमें से नेट करने के बाद जो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी टैक्सेबल है वो नीचे यहाँ पर शो हो जाएगी। रिपोर्टिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम, इसमें हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैसे जाएगी उसके लिए भी एग्जांपल हमने लिया है। 12 लाख रुपए का रेंट साल का है, 10,000 रुपए के हाउस टैक्स पे किए हैं, 1.5 लाख रुपए का हाउसिंग लोन पे किया है और 1 लाख रुपए मिला है उनको पर्टेनिंग टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो एरियर में था। अब देखिए इसमें B2 ऑप्शन में टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में भरना पड़ेगा आपको, भाई किराए पे दे रखा है नहीं दे रखा है, तो लेट आउट में किराए पे जा रखा है। सबसे पहले ग्रॉस रेंट 12 लाख रुपए भरा जाएगा। उसके बाद टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटीज जो आया वो हमने भर दिया, नेट इनकम आ गई 11,90,000। अब जो पिछला पैसा मिला इसमें से क्या हुआ, 30% की रिडक्शन आपको ऑटोमेटिकली मिल गई और इंटरेस्ट पेबल जो आपने था वहाँ 1.5 लाख भर दिया। जो पिछले सालों का जो पैसा था वो 1 लाख में से आपने 30% घटाकर 70,000 रुपये यहाँ भर दिया और इनकम चार्जेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी आपका यहाँ पर शो हो जाता है। तो अब एरियर ऑफ जो एरियर रहता है बेसिकली वो उसी ईयर में लिखा जाता है जिस ईयर में वो रिसीव होता है, तो इसलिए हमने इसको वहीं फिल कर दिया है। तीसरा जो पॉइंट रहेगा इसमें जो हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फिल करेंगे जिसमें हम लोग इंटरेस्ट की इनकम, ब्रोकरेज की इनकम ले रहे हैं
अच्छा, अगर आपको इंटरेस्ट इनकम अगर आप ले रहे हैं तो उसका डिडक्शन लेना मत भूलिएगा। इंटरेस्ट शो करना जरूरी है, लेकिन 10,000 रुपये तक का जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है वो 80 TTM एग्जाम्प्ट रहता है, वो डिडक्शन में फिल करेंगे आप। और जो सीनियर रहता है 50,000 रुपये तक, वो आपको वो बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे आपका जो B3 कॉलम आ जाएगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आप क्या करेंगे, नीचे यहाँ पर भरेंगे फिगर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, और यहाँ पे आप ऐड बटन दबाएंगे। ये फिल करने के बाद अगला करेंगे तो वहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स, उसका अमाउंट भर देंगे। और तीसरा, अगर आपके पास इसमें रजिस्टर्ड नहीं है तो आप फिर क्लिक करेंगे, उसमें लिखेंगे एनी अदर, और यहाँ पर इंश्योरेंस ब्रोकरेज कमीशन जो भी आप फिल करेंगे, और यहाँ पे 5,000 रुपये जो भी इनकम है वो आप यहाँ डाल देंगे। ऐसा करने के बाद आप इसको कुछ घटाना चाहें, लाइन डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। कोई डिडक्शन है फैमिली पेंशन की तो वो आप यहाँ पर शो कर देंगे। इसको शो करने से वो यहाँ पर ऊपर जाकर यहाँ पर क्लब हो जाएगा, ऐड हो जाएगा या लेस हो जाएगा। देखिए टैक्स डिटेल्स का जो कॉलम है, उस कॉलम के अंदर ये दिखाया जाता है, जो ये शेड्यूल TDS 1 का है, इसमें सैलरी के अगेंस्ट में आपको फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग कहाँ किस किस जगह से कितना कितना पैसा TDS काटा है किसी ने, और किसने आपको सैलरी दी है। तो यहाँ देखिए ये सब आ रहा है। हमने पैन नंबर्स को ब्लर कर दिया है जिससे वो नहीं दिखे किसी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो ये सब यहाँ पे आ जाएगी। TDS 2 वाले पोर्शन में वो इनकम आती है, वो इनकम और उसका TDS आता है जो कि अदर देन सैलरी होती है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ये भी आप देखेंगे। ये प्री फिल्ड होके आएगा आपके पास 26 AS के अकॉर्डिंग। अगले कॉलम है जहाँ पे टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन का कॉलम आ जाता है। इसमें जो है टोटल एडवांस टैक्स पेड, अगर आपने कोई पे किया है तो यहाँ शो हो जाएगा। जो TDS आपका जितना भी है, आपने जो क्लेम किया वो यहाँ शो हो जाएगा। अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो आ जाएगा यहाँ पर, नहीं किया है तो नहीं आएगा। और कोई TCS क्लेम कर रहे हैं तो वो भी आ जाएगा। टोटल टैक्सेस पेड आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अमाउंट पेबल, अच्छा अगर ये सब करने के बाद भी कुछ पेबल बच रहा है तो यहाँ पे दिखेगा इस कॉलम में, और यहाँ पे लिखा जाएगा पे ऑनलाइन। आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके पे भी कर सकते हैं। रिफंड है इस केस में तो रिफंड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ गया है। अब नीचे देखेंगे तो डिटेल्स ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स हेल्ड इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सक्लूडिंग डोरमेंट अकाउंट। जो अकाउंट डोरमेंट है उसको भूल जाइए, उसके अलावा जितने भी अकाउंट है सबके सब आपको यहाँ पर फिल करने हैं। बैंक अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके सारे बैंकों की इन्फॉर्मेशन भी ले रहा है, आप समझ सकते हो किस लिए ले रहा है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आएगा वो डोनेशन का रहेगा 80G वाला। आप जो भी डोनेशन से 100% वाला डोनेशन आप यहाँ फिल करेंगे, उनके नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, पैन ऑफ डोनी, कितना अमाउंट दिया है, ठीक है जी। और उसके बाद डोनेशन फॉर 50% वाली जो रहेंगी वो यहाँ फिल कर दी जाएंगी, और 100% वाली डोनेशन जो सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट रहेगी वो यहाँ भर दी जाएगी। तो ये भरा जाएगा। इसके बाद के जो स्टेप डोनेशन 80GGA लास्ट जो इसमें स्टेप है वो ये भरा जाएगा यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें यहाँ भर दी गई, आप देख रहे होंगे ये भर दिया गया होगा। इस कॉलम को भर, आपके पास इस तरह का एक वेरिफिकेशन का वो रहेगा यहाँ पर डायलॉग बॉक्स, जिसमें आप भरेंगे आई अपना नेम। जैसे मेरा नाम सुनील कुमार है तो मैं भरूंगा सुनील कुमार सकराल, सन ऑब्लिक डॉटर ऑफ श्री मोहन लाल, मेरे फादर का नाम है। आई फर्दर डिक्लेयर दैट आई एम मेकिंग दिस रिटर्न इन माई कैपेसिटी एज सेल्फ। अगर मैं सेल्फ अपनी रिटर्न भर रहा हूँ तो सेल्फ में, अगर मैं HUF रिटर्न भर रहा हूँ तो एज अ कर्ता, और अगर मैं किसी और की भर रहा हूँ तो रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ फिल कर सकते हैं ड्रॉप डाउन से। परमानेंट अकाउंट जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली फिल होकर आएगा क्योंकि उसी के थ्रू हमने इसमें लॉग इन किया है। प्लेस अगर देखा जाए तो न्यू दिल्ली यहाँ पे हमें भरना पड़ेगा, जहाँ पे भी आप रहेंगे वहाँ का प्लेस आप भर सकते हैं। अच्छा यहाँ देखिए प्लीज सब्जेक्ट सिलेक्ट द वेरिफिकेशन ऑप्शन। आप 3 तरीके से इस इनकम टैक्स रिटर्न की वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। आप जो है ई-वेरीफाई करना चाहते हैं अगर अपने आधार के थ्रू, प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट के थ्रू, तो फर्स्ट कॉलम है। नंबर 2 में आप चाहें तो 120 डेज के अंदर आप इसको फिल कर सकते हैं कभी भी लेटर में। और नंबर 3 में कि वो आप ई-वेरीफाई नहीं करना चाह रहे हैं, आप इसको भेजेंगे सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर में इन फाइल करके प्रॉपरली, और बाय पोस्ट या बाय स्पीड पोस्ट आप इसको भेजिए तो ये वहाँ उसके थ्रू जा सकता है। प्रीव्यू आप कर लेंगे। प्रीव्यू करने से आपको जो भी भरा है उसका आपको स्टेटस नजर आ जाएगा, जितना टैक्स पेबल या रिफंड है वो नजर आ जाएगा। फिर सबमिट का ऑप्शन भी यहीं पर है, सबमिट कर सकते हैं यहाँ से। बीच बीच में सेव ड्राफ्ट करते रहिएगा, अगर सेव ड्राफ्ट करेंगे तो सेव रहता है, जल्दी इसमें लॉग आउट नहीं रहता है। सबमिट करते ही
आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड द प्रीव्यू ऑफ पीडीएफ। आपको पीडीएफ भी दिख जाएगा। वंस आपने रिटर्न फाइल कर दी, सबमिशन कर दिया, तो आपको एसएमएस और इनकम ईमेल आ जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि आपकी रिटर्न जो है प्रॉपरली फाइल हो गई है। बस इतना ही था इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में। तो देखिए, हमने जो ये रिटर्न फाइल कर दी है, हम आपसे एक विनती करेंगे कि अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही आप कोशिश कीजिएगा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अपने आप, क्योंकि इनकम टैक्स में काफ़ी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक जनरल पब्लिक को नहीं पता है। पब्लिक एट लार्ज जो चीज़ों को नहीं समझती हैं, तो जो प्रोफेशनल्स हैं जो इन सब चीज़ों को देखते हैं, इनका काम ही ये है नहीं करना, क्योंकि आजकल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वर है वो डायरेक्टली लिंक्ड है कई बैंक अकाउंट्स के साथ, जो इन्फॉर्मेशन उनको डायरेक्टली दे देते हैं। बैंकों के साथ है, आपकी जो स्टेट की अथॉरिटी है जहाँ पे आपके ये फ्लैट्स और ये सब रजिस्ट्रियाँ होती हैं वो हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ चली जाती है। अगर आपसे गलती से कोई इन्फॉर्मेशन रह गई तो इनकम टैक्स इवेजन का कभी भी नोटिस आपके पास आ सकता है, और आप अपने 26A को मैच जरूर कर लीजिएगा। हाँ, मैं फिर भी आपसे कहूँगा कि अगर मान लीजिए कि आपके पास ना तो उतने पैसे हैं कि आप किसी कंसल्टेंट को दे पाएँ, या फिर आप नहीं चाहते हैं किसी कंसल्टेंट के थ्रू फाइल करवाना, बहुत ही ऐसी मजबूरी हालत में ही आप इसको खुद फाइल करने की कोशिश करें और इसको आप फाइल करें, अपनी कंप्लाइंस प्रॉपरली करें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार जो आपने इतनी पेशेंस से हमें सुना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं आप उन्हें भी इसे भेज दीजिए ताकि वो लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर पाएं। थैंक्स अ लॉट।